चलिए दोस्तों, आपको करते हैं संडे वाले दिन थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा दुखी, क्योंकि आज हम एपिसोड नंबर 5 लेकर के आए हैं। ऑर्डर फ्लो की जो हमारी सीरीज चल रही है, एक एडवांस टेक्निकल एनालिसिस या डाटा एनालिसिस आप इसको कह सकते हो, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखने के हवाले जरा समझने की कोशिश करना। ये प्रॉब्लम हम सबको अमूमन आती है, हर ट्रेडर को आती है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत सारे लोग प्ले करते हैं। चाहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना हो या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना हो, दोनों जगह आप पे एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार देखिए क्या है कि यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, अब आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं समझाऊंगा आपको आसान भाषा में, सिंपल भाषा में समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, 1 डे का चार्ट मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पर एक क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, एक सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम तो पता है क्या है, ये चार्ट तो बन गया है, ठीक है ना, ऑलरेडी क्या है, बन गया है, डेवलप हो गया है। तो जब ये डेवलप हो गया है तो इस तरीके से सपोर्ट ढूंढना तो बहुत आसान है। कोई बच्चा भी अगर हम चार्ट उठाए, उसको बताए भी कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ सपोर्ट आ रहा है, वो बता सकता है। लेकिन जब ये चार्ट बन रहा था तब कौन बता सकता था, वो इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको वो एनालिसिस आ जाए कि मार्केट उस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है या उस लेवल पे रेजिस्टेंस ले सकता है, तो ही तो उसको पैसा बनेगा, अदरवाइज तो पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही सीखने वाले हैं कि जब मार्केट में एक सपोर्ट क्रिएट हो गया था, सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं हम। आप 2-3 लेवल ऐसे ढूंढते हैं जहां मार्केट 2 या 2 से ज्यादा बार एक ही जगह पे रुका हो। तो जैसे कि लेवल नंबर 1 यहाँ रुक गया था, यहाँ रुक गया था, यहाँ रुक गया था। अब इन फ्यूचर अगर मार्केट इस लेवल पर आता है, जैसे कि देखिए यहां पर मार्केट इन फ्यूचर आया, तो क्या हम यहां पर कोई कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा। मैं यहां पर ट्रेड लूं या ना लूं, यहां पर ट्रेड लेके मेरा स्टॉप लॉस लगेगा या नहीं लगेगा। अब ये बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा होती है जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऑर्डर फ्लो चार्ट लगा करके इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट इसका रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, या इसको तोड़ देगा। क्या हमें कोई कंफर्मेशन मिल रही है, एक डाटा ड्रिवन कंफर्मेशन हम लेंगे। ठीक इसी तरीके से जब मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जैसे कि देखिए ये रेजिस्टेंस है और बाजार ने इसको रिस्पेक्ट नहीं करा, थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये जो लेवल अगर मार्केट में रेजिस्टेंस का आया था, क्या मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करके नीचे आएगा या मार्केट इसको ऊपर तोड़ देगा। क्या हमें कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ऑर्डर फ्लो चार्ट यानी फुटप्रिंट चार्ट से मिल सकती है, क्या वो हमें बता सकता है कि इसका क्या होने वाला है। यही दोस्तों आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा ड्रिवन होना, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आपको मिलती है। और मैं आपको बताऊं, ये जो ऑर्डर फ्लो वगैरह के जो चार्ट्स है ना, ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे क्या है, पेड है। तो कोई चीज अगर आपसे पैसा ले रही है तो एटलीस्ट आप उन लोगों के अंदर एंटर हो रहे हो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा एज आपको जरूर मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जितने हमारे ब्रोकर है, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स वगैरह, फायर्स वगैरह, ये कोई भी नहीं ऑर्डर फ्लो फुटप्रिंट चार्ट प्रोवाइड नहीं करा रहे। एटलीस्ट इनको कराने चाहिए, या कुछ ऐसे ब्रोकर्स ऐसे होने चाहिए जो अगर ब्रोकरेजेस भी ज्यादा ले रहे हैं तो इस तरीके के चार्ट्स प्रोवाइड कराए, ऑर्डर फ्लो जैसे, फुटप्रिंट जैसे। अगर आपकी नजर में कोई ऐसे ब्रोकर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसा ब्रोकर है जो फुटप्रिंट चार्ट प्रोवाइड करा रहा है, आप ले सकते हैं, चाहे उसकी ब्रोकरेजेस थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन अगर आपकी नजर में है तो मुझे बताइएगा, मैं भी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हम ये काम करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एपिसोड नंबर 5 है। ऑर्डर फ्लो चार्ट क्या होता है, फुटप्रिंट चार्ट का बेसिक, और बेसिक से लेकर एडवांस तक हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो 5वां एपिसोड है, 4 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, आई बटन पर है। ऊपर से देखकर शुरू करेंगे देखना, तो ये सारी चीज आपको क्लियरली समझ में आएगी, किस चार्ट पे लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, सब आपको समझ में आएगा। तो पार्ट्स देखते हुए आइए ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इन सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग का, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकआउट बेस्ड ट्रेडिंग को किस तरीके से हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ अपने ट्रेडिंग डिसीजन को ले सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो थोड़ा सा करते हैं परेशान आपको संडे वाले दिन। अब यहाँ देखने वाले हैं कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, टेक्निक बहुत सिंपल है, ऑर्डर फ्लो चार्ट यानी फुटप्रिंट चार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। क्या होता है, कैसे बनता है,
पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 में मैंने बेसिक्स बताए, इसमें हम एक डेल्टा का यूज करेंगे। डेल्टा मैंने पार्ट नंबर 2 में बताया है, इस सीरीज के पार्ट नंबर 2 में आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं इसके अंदर मोटा मोटा आइडिया आपको जरूर दूंगा, यानी जिन्होंने नहीं पता है कि किस तरीके से यूज करना है वो भी एक मोटे आइडिया के साथ, एक कंफर्मेशन के साथ देख पाएंगे और सीख पाएंगे। बाकी सारे पार्ट्स देख लेंगे, चीजें आपको आसान हो जाएगी समझना। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें ढूंढना है एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो मैंने शुरुआत में आपको समझाया था, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम है, लेकिन ये जो चार्ट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है निफ्टी के स्पॉट का चार्ट। तो निफ्टी का स्पॉट का चार्ट ट्रेड नहीं होता है, या तो फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं या ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार फ्यूचर्स लगा लेते हैं, उसके बाद ये सपोर्ट लगाते हैं, ठीक है। चार्ट एक बार चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हमें ऑर्डर फ्लो चार्ट नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ लगाते हैं निफ्टी, और यहाँ देखिए निफ्टी फ्यूचर्स आ गया है। फ्यूचर्स के अंदर भी 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। कौन से वाला लगाना है? फर्स्ट वाला लगाना है, ठीक है। तो ये हमें फ्यूचर्स का चार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, और बढ़िया तरीके से हमें सपोर्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन सपोर्ट्स की बात करते हैं अभी फिलहाल। ये जो सपोर्ट बने हुए हैं, ठीक है ना। एक बार मार्केट यहाँ रुका, 2 बार रुका, 3 बार रुका, 4 बार रुका, 5वीं बार भी रुका, फिर मार्केट लगातार इन सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए गया। जब हमने एक सपोर्ट फाइंड आउट कर लिया है, फिर आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ से वर्क करेगा नहीं करेगा। सपोर्ट फाइंड आउट कैसे करोगे आप? स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स ऐसे देखोगे जहां मार्केट एक जगह पे रुका हो, मिनिमम 2 पॉइंट्स, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 2। तो जैसे कि ये चार्ट आप देख रहे हैं, मैं इन दोनों की प्रिडिक्शन करूंगा कि मार्केट यहाँ पर रुकता है या नहीं रुकता। इन दोनों लेवल्स की चार्ट पे तो हमें दिख गया कि रुका या नहीं रुका, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलती है नहीं मिलती वो देखेंगे। दूसरा, इन दोनों का सपोर्ट देख करके मैंने इन दोनों की प्रिडिक्शन करी है। 2 बार मार्केट यहाँ पर रुका था, तो मैंने ये सोचा कि मार्केट इन फ्यूचर यहाँ पर आएगा, तो मैं देखूंगा कि किस तरीके से ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या ढूंढ लिया? एक सपोर्ट ढूंढ लिया, ठीक है। अब सपोर्ट अगर हमने ढूंढ लिया तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लगा देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल लाइन दोस्तों लगा दिए ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर सपोर्ट हमने ढूंढा है। अब हम क्या करेंगे? जब हमने सपोर्ट ढूंढ लिया, ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने ऑर्डर फ्लो और चार्ट के साथ भी आपको बताया कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मिलते हैं। तो कोई भी तरीका हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके ढूंढने का, आप कैसे भी ढूंढिए, या मैंने कैंडल स्टिक पे ढूंढ लिया, आप कैसे भी ढूंढ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया है, ये 2 प्राइस पर मार्केट ने कैसा रिएक्शन देगा फुटप्रिंट चार्ट के ऊपर, वो देखते हैं। तो फुटप्रिंट चार्ट हम कैसे लगाते हैं? हम चार्ट्स में जाएंगे, नीचे आपको एक इम्बैलेंस वाला दिखता है, एक क्लस्टर वाला दिखता है। दोनों ही फुटप्रिंट के चार्ट है, बस इम्बैलेंस और क्लस्टर में फर्क ये है कि इम्बैलेंस के अंदर हम वो एनालिसिस कर पाते हैं चार्ट के अंदर जहां पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हो। जब आप पुराना पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 4 देखेंगे, उसमें इम्बैलेंस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। और क्लस्टर के अंदर आप प्लेन फुटप्रिंट चार्ट दे सकते हैं, प्लेन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लस्टर मैंने लगा दिया है। अब ये जो चार्ट है ये हो गया फुटप्रिंट चार्ट, एक ऐसा लेवल जहां पर आपको डाटा दिख रहा है और वो डाटा आपको बता रहा है कि मार्केट क्या रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। तो इस चार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो हमें सारे डाटास दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 सपोर्ट हमने यहाँ देख करके इन 2 सपोर्ट की प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। इन 2 सपोर्ट की डाटा के हिसाब से कि ये वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ डाटा देखने की कोशिश हम करेंगे कि मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या रहता है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक कैंडल बनी है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है ये सपोर्ट के पास बनी है। अब हमें ये एनालिसिस करनी थी कि एज पर फुटप्रिंट चार्ट क्या मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है और क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। अब ये एनालिसिस हम यहाँ पर कैसे करेंगे? तो 2 कंफर्मेशन हमें यहाँ लेनी है। पहली कंफर्मेशन, डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर देखिए डेल्टा आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ठीक है। अगर डेल्टा यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है तो डेल्टा क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर जितने ऑर्डर्स लगे हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। डेल्टा के बारे में मैंने बताया है आपको ऑलरेडी, पार्ट नंबर 2 में आप देखेंगे, जो सीरीज का पार्ट नंबर 2, उसमें डेल्टा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि डेल्टा क्या होता है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि डेल्टा होता क्या है। मान लेते हैं कि एक चीज को खरीदने के लिए 100 बंदे बैठे हैं और एक चीज को बेचने के लिए 80 बंदे बैठे हैं, ठीक है। या क्वांटिटी देख लीजिए या प्राइस देख लीजिए, मतलब एक चीज को खरीदने के लिए ज्यादा बंदे बैठे हैं। तो अगर मैं 100 में से 80 माइनस करता हूं तो 20 का लेवल आया, यानी इतना हाई प्रेशर है, यानी ये डेल्टा पॉजिटिव है। क्या है? डेल्टा
पॉजिटिव है, यानी ज्यादातर लोग इसको खरीदने के लिए बैठे हैं। ठीक इसका अगर हम उल्टा कर दे कि 80 लोग बेचने के लिए बैठे हैं, 100 लोग खरीदने के लिए बैठे, तो डेल्टा हो जाएगा नेगेटिव। मतलब 80 खरीदने के लिए बैठे हैं, 100 बेचने के लिए बैठे हैं, मैंने उल्टा बोल दिया। 80 खरीदने के लिए बैठे हैं, 100 बेचने के लिए बैठे हैं, अब ये डेल्टा हो जाएगा नेगेटिव, यानी इस चीज के अंदर एक नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है। तो अगर डेल्टा पॉजिटिव है, कितने ऑर्डर पॉजिटिव है, 2,84,000 2,84,000 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, यानी ये कह रहे हैं कि हम मार्केट को ऊपर लेकर के जाएंगे। ठीक है, पहली कंफर्मेशन हमने ये देख ली। दूसरी हमें कंफर्मेशन ये देखनी है कि राइट साइड आप देखिए सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, देखिए ये क्या करता है, ये जो चार्ट है ना, ये एक आउटलाइन बना देता है हाई वॉल्यूम्स में। लेफ्ट साइड आपको सिर्फ वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखिए यहाँ पर कहां पर आया, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम था 2.1 मिलियंस। ठीक है, इस लेवल पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स था इस कैंडल का, ये जो एक दिन की कैंडल है। और इस कैंडल पे जो बायर्स और सेलर्स के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ है ना, जो वॉर हुई है, उस वॉर में देखिए ये कलर आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है या रेड दिख रहा है। अगर आपको ये ग्रीन दिख रहा है तो यानी इस वॉर के अंदर भी बायर्स जीते हैं। ठीक है, तो हमें दो कंफर्मेशन मिल गई है, डेल्टा पॉजिटिव प्लस जिस लेवल पर हायर वॉल्यूम था, इस लेवल पे हायर वॉल्यूम था, वहां भी बायर्स जीते हैं। तो ये दो जो डाटा हमें मिल गए, ये डाटा हमें क्या बता रहे हैं कि इस सपोर्ट के ऊपर बायर्स एक्टिव हुए हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। दैट्स इट। अब ये कैंडल हमारे काम की बन गई। अब यहां पर हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो बाय किया जाएगा। अगर हाई ब्रेक होता है, नेक्स्ट कैंडल ने ही हाई ब्रेक कर दिया, इस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाएगा। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो आपको दिख रहा था कि एक रेजिस्टेंस लेवल भी आ रहा था, टॉप लेवल भी आ रहा था, स्विंग हाई भी आ रहा था, उस स्विंग के हाइक से थोड़ा सा नीचे अपना टारगेट लगाएंगे और अपना काम खत्म। यह हमारा बन गया बढ़िया ट्रेड। मैं एक बार चार्ट हटाता हूं, आपको समझ में आएगा कैसे। तो इस सपोर्ट का मार्केट को अगर रिस्पेक्ट करना था तो ये डाटा देखना है बस आपको। ठीक है, ये डाटा आपने देख लिया, आपका काम बन जाएगा। अभी देखिए ये वाली वो कैंडल है, ये देखिए मार्केट ऊपर गया ना, यहां से देखिए इसके ऊपर ब्रेक करा होता मार्केट ने, बढ़िया तरीके से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ये देखिए है ना, अच्छे से ऊपर गया ना, यहाँ कहीं बाय करा था तो बढ़िया तरीके से निफ्टी लगभग 600 पॉइंट्स ऊपर चला गया। राइट, चलिए दोबारा एक सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है ना, सपोर्ट आ रहा है। ये सपोर्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, एबव फुटप्रिंट चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, तो चार्ट्स में जाएंगे, वापस क्लस्टर पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास एक बन गया बढ़िया तरीके से चार्ट आ गया, डाटा आ गया। ये डाटा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस प्लस डाटा एनालिसिस है। तो चीजें मैंने आपको समझाई है। सपोर्ट का रिस्पेक्ट करना है तो कुछ इस तरीके से आपको सिनेरियो देखना पड़ेगा। डेल्टा पॉजिटिव, जो हायर वॉल्यूम है, हायर वॉल्यूम का है, टॉप पर है 1.3 मिलियंस, ये इस लेवल पे हायर वॉल्यूम्स रहे थे इस कैंडल पे, और जहां बायर्स की जीत हुई है, दोनों कॉम्बिनेशन मैच हो गए, दोनों मैच हो गए, यहां से मार्केट ऊपर जाने की एक हाई प्रोबेबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि फेल नहीं हो सकता, कभी भी हो सकता है, लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी है कि इसकी रिस्पेक्ट मार्केट करेगा। दैट्स इट, है ना, सिंपल एनालिसिस। डाटा, बायर्स एंड सेलर्स के ऑर्डर्स क्या कह रहे हैं, ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, एक एक्स्ट्रा एज आपको देते हैं। राइट, और आपको एग्जांपल दिखाता हूं, सपोर्ट का छोड़ करके रेजिस्टेंस का दिखाता हूं कि रेजिस्टेंस क्या है। अभी तो हमने सपोर्ट की रिस्पेक्ट की बात करी है, अभी मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहां सपोर्ट टूटे हैं, जहां ब्रेकडाउन हुआ है वहां पर क्या रहा, जहां ब्रेकआउट हुआ है वहां पर क्या रहा, वो कैसे देखना है वो भी आपको समझाता हूं। चलिए देखते हैं। अब यहां पर दोस्तों देखिए मार्केट में कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट्स बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ मार्केट रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका। ठीक है, ये कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट आपको यहाँ दिख रहे हैं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर एक वीकनेस जरूर हमें आती हुई दिखी। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, फिर उसके बाद फुटप्रिंट चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ लगा दी है। ठीक है, यहाँ पर बार बार वेरियस रेजिस्टेंस हमें देखने को मिले। अब हमने दो लेवल्स तो ऐसे लगाए थे जहां पर हमें टाइम लगा ये देखने में कि कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इन दो लेवल को छोड़ करके ये लेवल्स की प्रिडिक्शन करना शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट ने क्या रिएक्शंस दिया। ठीक है, अब हालांकि ये टूट गया, इस लेवल पे मार्केट टूट गया, एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है हमें साथ में, ब्रेकआउट ने क्या रिएक्शन दिया ये दोनों देखेंगे। यहाँ पर एक बार रिस्पेक्ट भी करा है, उसके बाद ब्रेकआउट
ने तोड़ा भी है। तो दोनों एक बार देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देखना था रेजिस्टेंस की तरफ, कि अगर मार्केट को रेजिस्टेंस ब्रेक करना है, ठीक है, अगर मार्केट को रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि क्लोजिंग रेजिस्टेंस के ऊपर आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में ये जो कैंडल था इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी रेजिस्टेंस को। अब डाटा देखना कि अगर मार्केट को ब्रेक करना है यानी ब्रेकआउट देना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए। चलो जी डेल्टा पॉजिटिव मिल गया। दूसरा क्या होना चाहिए, जो हायर वॉल्यूम्स है उसमें ये ग्रीन होना चाहिए यानी बायर्स एक्टिव होने चाहिए। चलिए ये कंडीशन भी हमारी मैच हो गई, दो कंडीशन मैच हो गई। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैच नहीं हो पाई, क्या, क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आई। कैंडल ने वीकनेस दिखाई, कैंडल ने नीचे जाकर के क्लोजिंग दी। तो यहाँ अगर ये सिनेरियो बन रहा है तो हमारे काम का नहीं है। और चौथा सिनेरियो क्या होता अगर हम ब्रेकआउट देखते, इस कैंडल का हाई भी ब्रेक होना चाहिए। ये चार चीजें अगर आप देख लेंगे ना तो आपकी एक्यूरेसी ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स को देखने की और ट्रेड करने की ज्यादा हो जाएगी, आपको मजा आ जाएगा काम करने में, ठीक है। अब चलिए ये कैंडल तो काम नहीं करी, अब इसने हमें डाउट में डाल दिया कि भाई यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक कैंडल बनी है जो नीचे की तरफ आ रही है। जब ये कैंडल नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, डेल्टा नेगेटिव, हायर वॉल्यूम नेगेटिव, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। अब क्या हुआ, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा। ये देखिए ये कैंडल ने भी लो ब्रेक नहीं करा, अब ये डेल्टा पॉजिटिव दिखा रही है। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा, सिनेरियो नेगेटिव बन गया था, रेजिस्टेंस के पास है, लेकिन लो तो ब्रेक हो, लो ब्रेक होगा तभी तो नीचे जाएगा मार्केट। तो मार्केट ने वो काम नहीं करा। यहाँ पर देखिए डेल्टा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। फिर नहीं समझ में आ रहा मार्केट क्या कर रहा है। फिर यहाँ देखिए डेल्टा नेगेटिव और ये सिनेरियो भी नेगेटिव, और यहां से मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो अब यहां पर हमें पहली बार थोड़ा सा इंडिकेशन मिला कि शायद मार्केट यहां से नीचे जा सकती है। तो अगर यहां पर कोई शॉर्टकट ट्रेड लेते तो आने वाली कुछ कैंडल्स मार्केट को नीचे लेके गई, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मार्केट नीचे गई, यहां नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, हालांकि टारगेट नहीं मिला। जैसे कि कंफ्यूजन पहले आपको दिख रहा था वही कंफ्यूजन यहां भी क्रिएट हो रहा था, क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन फिर भी प्राइस को ये काफी हद तक नीचे लेके गई क्योंकि यहां पर थोड़ी सी क्लैरिटी थी। क्या क्लैरिटी थी, डेल्टा नेगेटिव, हायर वॉल्यूम वाला रेड था, ये भी नेगेटिव, कैंडल का जो लो है वो ब्रेक हो गया था, सारे सिनेरियो मैच हो गए थे। दैट्स वाई रीजन मार्केट यहां से नीचे गया ज्यादा नहीं गया, 200-300 पॉइंट ही, 1% 1.5% ही निफ्टी नीचे गया, लेकिन नीचे गया। तो यहाँ पर आपको क्या था, एक ऐसा एरिया जरूर मिल गया था जहां पर आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन थी। लेकिन कुछ समय बाद मार्केट में देखिए ब्रेकआउट्स हुए, ठीक है। अब ये वाला ब्रेकआउट देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है। अब कैसे पहचानेंगे कि ये ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने आपको लॉजिक पहले बताया, डेल्टा पॉजिटिव लॉन्ग साइड, हायर वॉल्यूम ग्रीन कलर का, जहां 3.2 मिलियन ट्रेड हुए हैं वो भी ग्रीन कलर का है यानी वो भी पॉजिटिव, क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई है, ठीक है, और इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया है। अब आपको समझ जाना चाहिए कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट हो गया है। और जैसे कि आप कुछ समय बाद देखेंगे बाजार ने ऊपर के लेवल्स देखे दिखाने शुरू करे, मार्केट धीरे धीरे करके वहां पर बार बार सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, मार्केट अच्छे से ऊपर गया, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों हम ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स पर ये डाटा देख करके पहचान सकते हैं कि मार्केट सपोर्ट लेगा या मार्केट सपोर्ट नहीं लेगा। एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। अब ये वाला दोस्तों चार्ट देखिए, ये HDFC का चार्ट लिया है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब इस टाइम फ्रेम पे आपको ये देखना है कि मार्केट के अंदर एक वीकनेस आई थी और वीकनेस होने के बाद मार्केट ने एक स्विंग हाई क्रिएट करा था, और पिछला एक देखिए स्विंग हाई ये भी है, ये भी स्विंग हाई है, मार्केट लगातार नीचे जा रहा था और मार्केट यहाँ पर इस स्विंग हाई के आसपास पहुंच गया। अब आपको ये समझना है और आप ये जानना चाहते हो क्या मार्केट इस स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है, क्या कोई ऐसा डाटा आ रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट इस लेवल पे क्या करने वाला है, ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो इसकी कंफर्मेशन के लिए आप क्या करोगे, फुटप्रिंट चार्ट का यूज करोगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। तो जो मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई थी ना, वही 4 कंडीशंस अगर मैच होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं ताकि आपको पता लगे किस लेवल की बात कर रहे हैं। तो इस लेवल की बात कर रहे हैं जहां पर लाइन लग गई। हमें ये देखना है कि ये लेवल मार्केट रिस्पेक्ट करने वाला है या नहीं करने वाला, और ये हम एनालिसिस करेंगे कैसे,
क्लस्टर चार्ट लगा करके, क्लस्टर हमने लगा दिया। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस चार्ट के नाम अलग अलग होते हैं। यहाँ क्लस्टर है, कई जगह फुटप्रिंट ही दिखेगा, कई जगह ऑर्डर फ्लो चार्ट दिखेगा, तो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, इस लेवल पर दोस्तों डेल्टा देखिए, डेल्टा क्या है? डेल्टा है 6.8 मिलियन, मतलब बहुत ही हैवी डेल्टा। मतलब यहाँ मतलब तड़प रहे हैं लोग कि इसको ऊपर लेके जाएंगे, मतलब बहुत ही हाई वॉल्यूम्स यहाँ पर आगे। यहाँ 39 मिलियंस ऑर्डर का ट्रेड हुआ, जिसके अंदर बायर्स यहाँ पर जीतते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं एज पर डेल्टा, एज पर हायर वॉल्यूम। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर जो मैच हो रही है, वो क्या मैच हो रही है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो क्लोजिंग नहीं आई। क्लोजिंग आने के साथ अगली कैंडल को हाई भी ब्रेक करना था, वो कंडीशन भी हमारी मैच नहीं हुई। तो नहीं हुई तो हम वेट करेंगे अगली कैंडल का। तो ये कैंडल हमें कंफर्मेशन नहीं दे पा रही कि ये तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। अब अगली कैंडल ने क्या करा? अगली कैंडल ने करा कि मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे गई, जहां पर हायर वॉल्यूम थे, 7.1 मिलियन वॉल्यूम थे, वो रेड कलर का है, यानी सेलिंग प्रेशर है, डेल्टा नेगेटिव है। और अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन करके, जिससे हमें अंदाजा क्या मिल रहा है कि ये इस लेवल को नहीं तोड़ने वाला, मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। और यहाँ पर जितने बायर्स ने दम लगाया था वो सारी ट्रैप हो गए हैं। तो यहाँ पर ट्रैप होने करके ये बायर्स आए थे जिन्होंने सोचा था मार्केट ऊपर जाएगा, सब ट्रैप हो गए, ट्रैप होकर के मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो सिंपली आपको क्या कंडीशंस देखनी है, कंडीशंस मैच होगी तो ही ब्रेकआउट होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। तो एक बार ब्रेकआउट कहाँ, ब्रेकडाउन कहाँ पर आ रहा है वो हमने देख लिया, ब्रेकआउट भी देखते हैं कि कहाँ पर सक्सेसफुली आ रहा है। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि ब्रेकडाउन्स किस तरीके से आते हैं। जैसे कि आप ये वाला चार्ट देखिए, यहाँ पर देखिए मार्केट में, यहाँ पर देखिए ब्रेकडाउन आया, मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे गई। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से नीचे जा रही थी तो फुटप्रिंट चार्ट आपको क्या बता रहा था वो देखना जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पर आया होगा तो आपको कंफ्यूजन पैदा जरूर हुई होगी कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है या मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो ये जब कंफ्यूजन पैदा होती है तभी ये फुटप्रिंट चार्ट काम आता है। तो ये ब्रेकडाउन तो अच्छे से हुआ, लेकिन क्या फुटप्रिंट चार्ट इसकी इजाज़त दे रहा था? क्या फुटप्रिंट चार्ट कह रहा था कि हाँ जी जो डाटा है वो भी नेगेटिव है? तो एक बार इसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, चार्ट हम लगाते हैं वही अपना क्लस्टर, और लगा करके हम अपने डाटा को देखते हैं। तो कहाँ पर हमारे पास ब्रेकडाउन आया है? ठीक है, तो इस लेवल पे दोस्तों ब्रेकडाउन आया था। मैं एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ भी आएगा, दिखाई भी देगा। ठीक है, तो लाइन लगा देते हैं। तो ये दोस्तों वो लाइन है जहाँ पर ये ब्रेकडाउन आया है। तो ये वाली दोस्तों कैंडल बनी है। इस कैंडल में देखिए डेल्टा क्या कह रहा है? डेल्टा कह रहा है जी मैं नेगेटिव हूँ। जो हायर वॉल्यूम्स वाले जो लेवल है इस कैंडल का, वो भी कह रहा है जी मैं नेगेटिव हूँ। उसके बाद इसका लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, इसका लो भी दोस्तों ब्रेक हो गया। तो इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर एसएल बनता, और एसएल बनाने के साथ जो एसएल हिट नहीं हुआ, जैसे कि आप देखेंगे मार्केट इससे हल्का सा ऊपर आया, लेकिन एसएल थोड़ा सा ऊपर लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं, 10-20 पॉइंट ऊपर लेते तो हिट नहीं होता। और फिर देखिए मार्केट बढ़िया तरीके से नीचे चला गया। ये देखिए मार्केट नीचे गिर गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिन भी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नोटिफिकेशन ही नहीं मिल पाती है जब हम वीडियोस डालते हैं। मेहनत हम बहुत ज़्यादा करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दें और सिंपल भाषा में सिखाएं। अब इसके लिए आपकी थोड़ी सी मेहनत चाहते हैं। जिन्होंने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई इसके लिए पैसे तो लगते नहीं, बस ऑन ही तो करना है। ऑन कर लीजिए ताकि हम नई वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए, बस इतना ही दोस्तों हम चाहते हैं। और यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।